नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चर्चा में हैं। न केवल देश बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी इनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा हो रही है। इस मामले पर सभी अपनी पैनी नजरें टिकाए हुए हैं और भाजपा की किरकिरी हो रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ केजरीवाल की हिरासत पर सुनवाई हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि ये केस पिछले 2.25 सालों से चल रहा है। 17 अगस्त को 2022 को सीबीआई का पहला केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को पीसीआईएल फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ है और ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज कोर्ट में फाइल कर चुकी है और 294 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट में आता है, उसे मैं आपके सामने के रखने की इजाजत चाहता हूँ। मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले है सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये बयान दिया कि एक दिन वो मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी ने उनको कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप महीना। मैडम, मेरे घर पर ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते रहते हैं और डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे रहा है। क्या ये एक बयान मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, ये जगत रेड्डी की पार्टी से सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 मेरे दफ्तर आते हैं। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले मुझे मेल लिखी थी। मैं एक सांसद हूं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। मेरे ऑफिस से उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वो 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, इसके लिए मुझे जमीन चाहिए। हमने कहा कि जमीन हमारे अंडर नहीं आती है, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG को ये चिट्ठी पहुंचवा दूंगा। 16 दिसंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपनी फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए गया था। ये 16 दिसंबर 2022 को सेक्शन 17 में जिक्र है। 5 महीने के बाद 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके बावजूद वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 16 जुलाई उसके पिताजी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 16 जुलाई को अपना बयान बदल लेते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उनके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। बयान पर बयान हो रहे थे। जब तक वो अपना बयान मेरे खिलाफ दे रहे थे तब तक, जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, बेटा भी छूट गया और बयान होने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन कामयाब हो गया। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल मुझे फंसाना था। सेक्शन 50 के 3 स्टेटमेंट है, तीनों बराबर हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट को तवज्जो क्यों दी गई? क्या जांच की गई है कि इनमें से एक सही है और बाकी 2 गलत हैं? जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए हैं, उन 25,000 में जो केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट है, सिर्फ उसको लगाया गया है। बाकी दोनों स्टेटमेंट दबा दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? तीसरा स्टेटमेंट है उनके बेटे का। राघव मुगंटा से 16 सितंबर को उनके घर पर रेड होती है और बयान लिया जाता है। 10 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके बाद उनके 5 बयान लिए जाते हैं। उसमें वो यही बोलते हैं जो पहले बोला है। 5 महीने तक वो जेल में रहता है। इसके बाद 16 जुलाई को जब पिताजी बयान बदलते हैं तो 18 जुलाई को उनको छोड़ दिया जाता है। उनके 7 बयान हुए, जिनमें वो 6 में मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं और 7वें में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलते हैं उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफीनामा दे दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट हैं ये रिकॉर्ड में नहीं लाए जाते। चौथा है शरद रेड्डी के केस में 16 सितंबर से उनके यहाँ रेड हुई। उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 9 नवंबर को उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसके 9 बयान दर्ज किए जाते हैं जिसमें वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने गिरफ्तार रहने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है और वो केवल इतना कहता है कि मैं विजय नायर के साथ CM साहब के पास गया था। CM साहब जल्दी में थे तो CM साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है।
मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? नंबर 2, जो 30,000 केस फाइल किए गए हैं, ये 30,000 पेज के अलावा 1 लाख पेज ईडी के दफ्तर में पड़े हुए हैं, जो हमारी बेगुनाही के सबूत हैं। उनको कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। शराब घोटाले का पैसा आखिर कहां है? आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए किसी साउथ लॉबी ने शराब की पॉलिसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को दिए। ये जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है। पेज 22 के पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत का मामला डिबेट के लायक है। इसका मतलब ये रिश्वत का मामला संदेह है, इसके सबूत ही नहीं है। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना, खुद फैलाना कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है। ईडी का दूसरा मकसद था इसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना, जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को जमानत 2 कारण से मिली। सबसे पहले शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ बयान दिया और शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड शरद रेड्डी ने खरीदे और इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। इसमें मनी ट्रेल साबित हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसने 55 करोड़ का चंदा भाजपा को दिया। भाजपा के अकाउंट में ये पैसा सीधे तौर पर गया। इससे मनी ट्रेल साबित हो गया। ये पूरी जांच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और पीछे से एक्सटेंशन करना। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।